हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा 6th क्लास में आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का टॉपिक स्पीच। स्पीच को हिंदी में बोलते हैं बेटा कथन। क्या बोलते हैं बेटा? कथन। देखो इसी टॉपिक को हम जानते हैं नरेशन के नाम से। किस नाम से जानेंगे बेटा? नरेशन के नाम से। इसी टॉपिक को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन नामों से भी इस टॉपिक को जानेंगे। स्पीच का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कथन होता है। ठीक है, ये कथन जो है दो प्रकार के होते हैं। कथन जो है दो प्रकार, आप समझ रहे हो? कथन क्या है बेटा? हम जो कुछ बोलते हैं, जैसे कि तुम मेरे विद्यार्थी हो, मैं एक टीचर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या है? ये कथन है। क्या है बेटा? एक कथन है, एक स्पीच है। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सब क्या है? हमारे कथन हैं। क्या है? हमारे स्पीच हैं। देखो स्पीच जो है बेटा दो टाइप के होते हैं। स्पीच दो प्रकार के होते हैं। स्पीच दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। पहला कौन सा होता है बेटा? डायरेक्ट स्पीच। और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, स्पीच दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? प्रत्यक्ष कथन। और इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। समझ गए बेटा? स्पीच दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? अप्रत्यक्ष कथन। आगे देखो बेटा, प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? देखो वक्ता मतलब कहने वाला। वक्ता क्या होता है? कहने वाला। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू मतलब जैसे के तैसे। हूबहू मतलब क्या होता है? जैसे के तैसे। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच, डीएस से भी लिख सकते हैं इसको बेटा। डायरेक्ट स्पीच को क्या लिखते हैं हम? डीएस। हाँ, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे बेटा? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। से बेटा आईएस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आईएस, इनडायरेक्ट स्पीच। कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब आपको समझना है बेटा कि अपने शब्दों में उन शब्दों को कैसे बोलेंगे और हूबहू कैसे बोलेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा। ही सेड टू मी, he said to me, I am going to school. I am going to school। ठीक है, इसका अर्थ होगा उसने मुझसे
कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा बेटा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ। कैसे बनेगा बेटा? अब इसको मतलब ये तो मतलब वक्ता ने हमसे कहा, कोई भी है, हमारा मित्र समझ लीजिए आप, हमारा कोई फ्रेंड है और उसने मुझसे कहा, क्या कहा उसने मुझसे कि बेटा वो फ्रेंड मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। जैसा उसने मुझसे कहा ऐसा ही मैंने आपसे कह दिया। जैसा किसी विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि भाई मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वैसा कि वैसा ही मैंने आपसे कह दिया, उसने मुझसे कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को प्रत्यक्ष कथन में अप्रत्यक्ष कथन में कैसे कहेंगे? ही टोल्ड मी दैट he was going to school. He said to me I am going to school, और he told me that he was going to school. बन गया बेटा। इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं इसमें। देखो क्या इसका अर्थ क्या निकला, उसने मुझे बताया कि वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। उसने मुझे क्या बताया कि वह स्कूल जा रहा था। ठीक है, अंतर क्या है आप पढ़ के देखो। उसने मुझसे कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ और उसने मुझे बताया कि वह स्कूल जा रहा था। देखो बात एक ही है, बात तो एक ही है दोनों सेंटेंस में। वह विद्यालय जा रहा है, पहले सेंटेंस में तो उसने हमें बताया है, क्या बताया है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब जैसा उसने कहा वैसा कि वैसा बोल दिया हमने। उसने मुझसे कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करके लिखना बताना है। कैसे? उसके शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में। उसके शब्दों में नहीं बताना है। उसने मुझे बताया कि वह विद्यालय जा रहा है, उसने मुझे बताया कि वह विद्यालय जा रहा है। अंतर आ गया। कैसे? यहाँ तो था मैं विद्यालय जा रहा हूँ और वह विद्यालय जा रहा था। अंतर हुआ नहीं हुआ? वह और मैं, यानी अपने शब्दों में तो वो उसे हम कहेंगे वह, ठीक है, और उसके शब्दों में तो मैं। ठीक है, आया अंतर समझ में? हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, स्पीच के दो पार्ट होते हैं। स्पीच के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। स्पीच के टाइप तो दो हो गए, कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आगे हम पढ़ रहे हैं स्पीच के दो भाग होते हैं। टाइप यानी कि प्रकार और पार्ट मतलब भाग। स्पीच के दो भाग होते हैं। स्पीच के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होंगे बेटा? देखो, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। एक क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। दोनों में अंतर क्या है? मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए। ही सेड टू मी दैट आई लाइक यू। देखो बेटा, जो सेंटेंस का पार्ट इन्वर्टेड कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा है इससे बाहर होता है, उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। उसे क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो सेंटेंस का पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ये जो चिन्ह है ये इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इनको। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। लिखते हैं इनको। स्पीच का वह भाग
स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल यही है, इसे लिख के आप लिख देंगे अंडरलाइन करके, ही सेड टू मी। आगे रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच का वह भाग, स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, क्या कहलाता है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच को आरएस के द्वारा भी शो करते हैं हम, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, ही सेड टू मी आई लाइक यू, ही सेड टू मी आई लाइक यू, आई लाइक यू। देखो बेटा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है आई लाइक यू, ये क्या हो गया? आरएस। आगे हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।